आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के कर्नाटका हज भवन में बड़े ही पुरसुकून और अच्छे अंदाज से हाजियों की खिदमत की जा रही है और साथ ही BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से हाजियों के साथ आने वाले तमाम रिश्तेदारों के लिए बाज़ाब्ता खाने के लंगर का एहतमाम किया गया है, जिसके ज़रिए से सभी हाजियों के साथ आने वाले रिश्तेदारों को 3 वक्त का मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। ये बता दें कि BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से किए जाने वाले इस खाने के इंतज़ाम को दावत या ताम ना कहकर इसे लंगर कहा गया है। साथ ही ये भी बात बता दें कि लोग इस लंगर में लगातार खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात के 2:30 बजे तक ये खाना बनाने और खाने का सिलसिला चलते रहता है। हज कमेटी चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला, एक्स चेयरमैन जनाब टीपू साहब और सईद साहब इस लंगर की देखरेख कर रहे हैं, यानी कि इस लंगर में लोगों को सही तरीके से खाना दिया जा रहा है या नहीं, उनकी ज़रूरतें ठीक तरह से पूरी की जा रही है नहीं, इस बात की इंक्वायरी करते हुए ये लोग वहाँ का दौरा कर रहे हैं। लंगर में खाना खाने वालों की देख रेख की जिम्मेदारी इन हजरात को सौंपी गई है और ये हजरात अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी अंदाज से निभा रहे हैं। बता दें कि होटल्स की कमी की वजह से हाजियों के साथ आने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन BZ ज़मीर अहमद खान की तरफ से शुरू किए जाने वाले इस खाने के लंगर से ये सारी परेशानियां और तकलीफ़ मानो ख़त्म हो गई है और अब हाजियों के साथ आने वाले तमाम रिश्तेदार और हजरात काफ़ी सुकून और अच्छे तरीके से इस लंगर का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ खाना खा रहे हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। सर, नाश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई तादाद का ये तय नहीं है। हमारे यहाँ लंगर लगते रहते हैं, पकते रहता है, आदमी आते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ नाश्ते में 3.5, 4, कभी 5,000 तक भी हो जाते। हमारा नाश्ता सवेरे 7 बजे शुरू होता है, तो तकरीबन अभी 11:30 आपके हिसाब से हो रहा है, तो अभी एक 10 मिनट पहले हमारा नाश्ता ख़त्म हुआ है। नाश्ते में क्या क्या बनता है? हर दिन अलग अलग रहता है? हाँ, नाश्ते में हमारा ज़्यादातर वेजिटेरियन का ये है, तो एक दिन जो है पुलाव बन गया, मकरोनी बन गया, खारे सेवियाँ बन गए, ऐसा कभी जो है घी राइस बन गया, खिचड़ी बन गई, उसके साथ दही की चटनी बन जाती है। दोपहर में क्या बनाते हैं? दोपहर के अंदर सर मटन की जो है वो फाल रहती है, कभी मटन चिकन बिरयानी आ जाती है। मटन और चिकन यही दोनों को कमबैक जो है कॉम्बिनेशन रहता है, तो ऐसे हिसाब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाम के अंदर सर हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, सालन बनता है, खुरमा बन जाता है और जो है कभी जो है ग्रेवी बन जाती है। ये मटन के सिर्फ शाम के अंदर मटन का जो है वो ज़्यादातर रिवाज हमारे यहाँ, क्योंकि शाम के अंदर मजमा हमारा बहुत क्राउड रहता है। रात के 2:30 बजे तक हमारा लंगर चलते रहता है, तो उसकी वजह से वो मशवरे से ये तय है हमारा। तो किसकी जिम्मेदारी में बनता है पूरा? सर, ये BZ ज़मीर अहमद साहब के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उनके ही जो है तमाम अखराजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ वो ज़मीर अहमद साहब सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, इनके यहाँ पर बहुत सारे कारनामे चल रहे हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ लंगर लगा रहे हैं, बल्कि इनकी दीनी तरबियत का भी हमारे पास ज़मीर साहब ने सुल्तान शाह के मशवरे से एक निज़ाम बनाया यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ मस्जिद भी खुद जो है वो सिर्फ आज़मीन के लिए एक मस्जिद जो है तामीर की गई है और जो है आरिज़ी मस्जिद, और उनके लिए रहन सहन का इंतज़ाम है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर जो है काम कर रही हैं। हमारे कुछ मस्तूरात औरतें की एक जमात है जो माशाल्लाह हज भवन के अंदर काम कर रही है, वो उनके जो है हाजियों की तरबियत के लिए ये सारे निज़ाम जो है मशवरे से और ज़मीर साहब की निगरानी में जो है ये काम हो रहा है सर। तो ये जो लंगर का जिम्मा जो है जी, कौन जिम्मेदार है सर? ये लंगर के ज़िम्मेदार हमारे टीपू भाई हैं सर, जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके ज़िम्मेदारी, और सईद साहब बोल के हैं, उनके ज़िम्मेदारी से ये काम हो रहा है सर अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर पहले इस मैदान में इंस्पेक्शन के लिए गया था, जहाँ ख़ास तौर पे खाने की जगह देखा कि एट ए टाइम 800-1000 आदमी बैठ के, औरतें बैठ के खाना खा रहे हैं। सब यहाँ पे लंगर की क्या बहुत ज़रूरत थी, ज़्यादा ज़रूरत थी क्या है? बिल्कुल बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पिछली मरतबा से भी लंगर नहीं थी। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं कि एक हाजी के साथ 10-10 लोग। अब रात में कल 2 बजे एक बस आई, 2 बस आए रात में 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खाए। इतनी दुआ दे के गए ज़मीर साहब को कि यहाँ पे ये 12, वैसे तो यहाँ पे कहीं भी नज़दीक में अच्छे होटल्स भी नहीं हैं, और इसके बावजूद भी रात में आने वाले हुज्जाज इकराम के साथ जितने भी आ रहे हैं
उनको बहुत दिक्कत हुई, बट ये लंगर चलने की वजह से इतना दुआ देके गए ज़मीर साहब को कि उसकी इंतहा नहीं, उसको अल्फाज नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भूखे को खाना खिलाते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला इसका बहुत बड़ा अजर देता है। तो लंगर की बहुत सख्त ज़रूरत है और जितने भी आके खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ़ करते हुए और बहुत शुक्रगुजार होते हुए ज़मीर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में कोई से भी होटल्स नहीं और शिवाजी नगर जाना था, नहीं तो फ्रेजर टाउन जाना था, ऐसा बहुत दिक्कत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ना जाने कैसे मैनेज करते थे, वो अल्लाह ही जानता है उसका, लेकिन अब ये होने की वजह से बहुत सारों को बहुत अच्छी सहूलत हो चुकी है। पहले जो हुज्जाज इकराम के साथ सिर्फ 2 लोग आते थे, यहाँ हज कमेटी के तरफ से इंतज़ाम रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो हुज्जाज इकराम के साथ आते थे वो बिना खाए चले आते थे। बहुत तकलीफ़ का सामना तकलीफ़ होती थी उन लोगों को, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से लंगर चला है बहुत सारे तादाद में बहुत सारे लोग आके खाना खा रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और बहुत दुआएं भी जा रहे हैं ज़मीर साहब। पूरे दिन में 25,000 से लोग खा रहे हैं, 3 वक़्त भी मिला के। हफ्ता इतवार को बहुत ज़्यादा, कल भी हम जो जेंट्स का काउंटर है, जेंट्स के काउंटर में लेडीज़ को बिठा के कल भी बहुत ज़्यादा लोग लेडीज़ आए और आज भी बहुत सारे लेडीज़ आए। 2 वक़्त एक्स्ट्रा खाना हम पका के आज मैं समझता हूँ आज रात में ही एक 20,000 तक लोग खाएँ सिर्फ रात। ये यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से जो है ज़मीर साहब को कौन मतलब किसकी जानिब से मालूम हुआ कि ज़मीर साहब को यहाँ इतने लोगों को खाने की ज़रूरत है? वो नहीं, क्योंकि ज़मीर साहब ये क्या भी हज से बहुत वाकिफ़ रहे हैं, ज़माने से हज की खिदमत करते आ रहे हैं, वो यहाँ के हर मसले वो जानते हैं। और जब भी पिछली मरतबा भी मिनिस्टर है इस टाइम पे लंगर चलाए थे वो, अब फिर इस मरतबा भी लंगर चला रहे हैं। और ज़मीर साहब को हर हज का खुसूसी वो मिनिस्टर और एमएलए होने से पहले भी वो खिदमत करते आ रहे हैं, उनके बसें जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का जत्था भी हम लोग संभालते आ रहे हैं। तो ज़मीर साहब को यहाँ हुज्जाज इकराम और हुज्जाज इकराम के साथ आने वाले पूरे उनके मसले मसाइल अच्छी तरीके से मालूम है। तो लंगर जो है पहले से ज़मीर साहब लगा रहे हैं दूसरी? बेशक लगा रहे हैं। जी जी। तो ये पहली मरतबा नहीं है? ये पहली मरतबा नहीं है, लेकिन पब्लिक में आया पहली मरतबा नहीं। पिछले मरतबा जब मिनिस्टर थे उस मरतबा लगाए, फिर बीच में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस टाइम पे हम नहीं लगाए, फिर अभी शुरू किए। इंशाल्लाह फिर चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से इधर ज़मीर अहमद खान साहब ने 20 से 25,000 लोगों का खाने का लंगर लगाए हैं, 3 वक़्त का खाना, और उन लोगों को कहीं खाने के लिए भी दिक्कत नहीं आई, और उनके बच्चे जो भी आए थे उन लोगों को वक्त पे खाना मिला, और सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर के खाने से लेके रात का खाना रात के 4 बजे तक भी चलता रहा। ज़मीर अहमद खान साहब का सिर्फ इतना ही कहना था, 20 से 25,000 लोग खा रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन उसके अंदर एक आदमी को खाना नहीं मिला बोलेंगे तो मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा बोलकर जो उनके ख़ास दोस्त अहबाब हैं उन लोगों को इस तरीके से उन्होंने एक वान किए थे। तो माशाल्लाह उन्होंने उस वान को एक हुक्म समझकर बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग भी देख रहे हैं कि भाई उधर किसी को खाने की दिक्कत नहीं आई है और किसी को कमी नहीं हो रही है, और जो भी लोग जो टाइम पे चाहे घर के अंदर बंद हो जाता है, 2-3 वक्त खाना होने के बाद टाइम हो जाता है 12 के बाद बंद, लेकिन इधर 4-5 बजे तक भी दिन के खाना मिल रहा है। माशाल्लाह हर हाजी खुश है, और हाजी के साथ जो लोग छोड़ने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं, और उसके साथ साथ आजू बाजू के जो भी इधर हैं जो गांव लगते हैं उन लोगों ने भी आकर जाते जाते मुसाफा कर कर हाजियों को मिलते और खाना भी खा कर जा रहे हैं। तो उससे ये पता चल रहा है कि जो सखावत का समंदर ज़मीर अहमद खान साहब को, ज़मीर अहमद खान तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ जो साथियाँ उनके हुक्म के ऊपर जो दिन रात पका कर मेहनत जो पड़ रहे हैं, रोज़ तरकारियाँ खरीदना, चावल खरीदना, हर तरीके से एक चीज़ की कमी नहीं आने जैसा, तो उन लोगों का भी बहुत भरपूर इस हाजियों की खिदमत में ताउन रहा। तो मैं ये कहते हुए और रहीम खान साहब को और ज़मीर अहमद खान साहब को और उसके साथ साथ चेयरमैन साहब को और पूरे वॉलंटियर्स को इन हाजियों की तरफ से और हमारे तरफ से शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।